राधे राधे जी। आज हम आपको दर्शन करवाने ले आए हैं जहाँ पे राधा रानी जी प्रकट हुए थे। ये जमुना का घाट है, इसको पुराना बरसाना बोलते हैं। तो जहाँ पे राधा रानी जी का प्रकट हुए थे, जो भी कमल के फूल में। तो चलो इस मंदिर के दर्शन करवाते हैं और इस मंदिर की क्या हिस्ट्री है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले दिनों में बस वृंदावन, मथुरा और बरसाने की हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता है। राधे राधे। कहते हैं कि राधा रानी यहाँ पे प्रकट हुई थी कमल के फूल में। तो चलो आज हम इस मंदिर में दर्शन कराते हैं। इसको ओल्ड बरसाना बोलते हैं। ये राधा रानी का जन्म स्थान है। रावल गांव पुराना बरसाना कीर्ति बीज भानु का घर है। घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो बहुत आगे निकल गई जमुना। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी। रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गया, डर गया। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पर पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ये लो कन्या। कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासी जो नंद बाबा के भूल गए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोपालों को बधाई के लिए। सब गोपाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से भानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो शाम सुंदर कन्या में टूट गए। तो घुटनों केवल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहां ले गए। कंस वहां भी पहुंच गया। कभी पुतना को भेज रहा है, कभी मरकासुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और विष्णु के पास 11 लाख गाय थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोपाल इकट्ठा होकर उनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए। कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। नंदेश्वर पहाड़ है। भानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करें। हो सकता है कल सबके पुत्र स्नान करेगा। तो
तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पर जाके बस गए। उसका नाम वृषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ भी, ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहां नहीं पहुंच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए वृषभानु वहां जाके बस गए। उसका नाम वृषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये विग्रह देख लो ना, विभल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके पधरा दी गई हो। ये शंभु प्रगट है, उसी जगह से प्रगट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रगट है। तो ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह हैं, इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास, राजस्थान जोधपुर से के यमुना के किनारे काफी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो। बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो। बोले एक श्यामा गई आएगी जहाँ चारों स्थान से दूध की घास देगी, वो जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन बन गई, चाहे तो यमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया, गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्थान से दूध की धार देके जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने जगह खुदाई की, तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करीन के पेड़ से दूध की दूध में शम्स लगे। इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं, बड़ी जगह राधा कृष्ण के स्वरूप। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो, वहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण। बोलो लाली लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये सीता प्रकट स्थान है, जहाँ पे नीचे जो तना है दो तरह में है। एक का तना जो है वाइट कलर में है, एक का ब्लैक कलर में। इसको बोलते हैं दो पेड़ों का संगम। तो आप दर्शन कर रहे हैं इस पेड़ के नीचे से। तो ये आप ध्यान से देखिए, तो इसका कोई पता ही नहीं है ये कहाँ से निकला है, नीचे ज़मीन से कोई इसका है ही नहीं है तना वगैरह, जैसे सीधा मंदिर के पीछे से ही अपने आप निकला हुआ। तो ये नीचे में करके देखते हैं इसका तना। देखिए दो जो तने हैं इसके वाइट हैं और दो काले हैं। इसको संगम बोलते हैं दो पेड़ों का। तो इसके दर्शन कर रहे हैं आप सीता प्रकट स्थान से। तो बने रहिए वीडियो के साथ। कहते हैं कि ये दो पेड़ों का संगम है, एक को गोरा एक को काला बोलते हैं। इस पेड़ का पता नहीं लगता कहाँ से निकला हुआ, उसका ज़मीन के ऊपर कोई नीचे जड़ नहीं है, ये मंदिर के बैक साइड से ही निकला हुआ। ये मंदिर से पेड़ का कृपया इस ये यहाँ पे सरोवर राधा रानी कछुआ भी है, बिच कछुआ भी है वो जानदा। वो बढ़िया पानी थले। साथ में जमुना जी, सनसाइन। राधा रानी प्रकट स्थान ओल्ड बरसाना, ये मंदिर।
वीर बजरंगी की।